तो ये आज की जो क्राइम स्टोरी थी, जो आज की सूरत हाल थी इस ब्लाइंड मर्डर के हवाले से, किस तरह ये ट्रेस आउट हुए हैं, कैसे इन्होंने कत्ल किया है, तो इनको अब पछतावा भी है। जी तो नाज़रीन, SHO थाना पतो की सिटी ताहिर महमूद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्लाइंड मर्डर इन्होंने ट्रेस किया है। इनसे बात करते हैं कि किस तरह ये ब्लाइंड मर्डर हुआ था, कैसे तकनीक को बरूए कार ला के ट्रेस किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताइएगा, ये जो मंडियावाला गांव के अंदर ब्लाइंड मर्डर हुआ था कुछ अर्सा पहले, किस तरह ये कातिल आपने गिरफ्तार किए हैं और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि हमें 15 पे इतला मिली कि एक हमारे मंडियावाला गांव के साथ फसल है बांस की, काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो उधर जो है ना एक मोटरसाइकिल आई है और अंदर दाखिल होकर फिर बड़ी तेज़ी से वापस चली गई है। उधर जो लोग काम कर रहे थे मज़दूर, उन्होंने जाके देखा तो एक बंदा जो है वो मतलब लेटा हुआ है। चेक किया, उन्होंने कहा जी एक बंदा मशकूक है और खून निकल रहा है। तो हम फ़ौरन पहुंचे उधर, देखा तो बंदा तो एक्सपायर था और अब क्योंकि उसकी शिनाख्त नहीं थी, उसके पास ना कोई मोबाइल फ़ोन था, ना कुछ आईडी कार्ड था, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। तो वो फिर हमने अपना जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हुए फॉरेंसिक और PFSA और दूसरा हमारे जो हैं फॉरेंसिक की गाड़ी कसूर से जो आती है वो मंगा ली हमने, फिंगरप्रिंट ही है वो। उसके बाद में हमने इसकी तस्वीरें उतार के सोशल मीडिया पर वायरल की कि ये बंदा है कौन, ये तो तस्दीक हो कि पहले ये है कौन। उसके बाद हमें शाम तक पता चल गया उनके घर वालों का। यहीं पे उसका दूसरा भाई भी जो है मैकेनिक है, क्योंकि इसके जो हाथ थे उनसे और इसके ड्रेस से लग रहा था कि ये कहीं मैकेनिक है, मतलब तेल शेल लगा हुआ था, काले थे। तो उसके बाद हमने जो है मतलब पता चल गया नाम का कि कौन है। नामालूम उन्होंने FIR दर्ज करा दी। अभी तक हम बिल्कुल इसमें बिल्कुल ब्लाइंड ही थे। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ था कि एक साइड से एक मोटरसाइकिल आई है नहर वाली साइड से और उसी साइड से वापस चली गई है। हमने फिर दो तरह काम शुरू कर दिए। एक तो हमने देखा कि इसके जो मैकेनिक दोस्त हैं उनके साथ इसका क्या है। दूसरा एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसके फायर लगा था ऐसे यहाँ से और नीचे निकल गया था। इससे ये लग रहा था कि जिस तरह किसी ने ऊपर से फायर मारा है। थोड़ा सा हमें ये आइडिया था कि ये यकीनन या तो फिर मतलब जो है कोई कारीगर आपस में लड़े और उन्होंने ये कुछ किया। जहाँ जहाँ पे ये काम करता था, इसकी अपनी शॉप नहीं थी, ये जो जिस तरह होता है ना वॉक इन मैकेनिक, उस तरह का हिसाब था उनका। तो वो जैसे ही जी उन्होंने मतलब हमें ये क्लियर हुआ, थोड़ा टाइम लग गया, एक वीक लग गए कि कारीगर जो मैकेनिक वाला पोर्शन था वो हमने क्लियर कर लिया। अब हमें ये देखते हुए हमने ये फिर साथ साथ जारी रखा कि मोटरसाइकिल जिस तरफ गई है ना उस तरफ के हमने 2 किलोमीटर के CCTV कैमरास वो चेक किए। एक कैमरे में हमें नज़र आया कि एक मोटरसाइकिल पे ना 3 बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन एक बंदे का पाँव जो है ना वो मोटरसाइकिल पे प्रॉपर नहीं है। वो फील हो रहा है कि वो बंदा या ज़ख्मी है या डेड है। तो वो और दूसरा फिर कलर, थोड़ा सा कलर का था। ये आपको पता है CCTV कैमरे को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, उनके कपड़े का कलर था, लेकिन फिर भी हमने जब उसको मैच किया तो ऑलमोस्ट जो है जी वो सेम कलर का जो है ना वो हो गया। हमें पता चल गया कि ये स्पेसिफिक एरिया है। हमने फिर उस एरिया में CCTV को साथ लेते हुए उसकी वीडियो बनाई, पिक्चर्स बनाई, उसको साथ लेते हुए फिर हमने उसको मतलब ये चीज़ देखा कि यार ये इसके ताल्लुक और किससे हो सकता है। ठीक है, गो इसने नशा छोड़ दिया था, लेकिन नशे वाले लोग भी छोड़ते नहीं हैं। हमने फिर इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। तो हमने उधर से जो है मुख्तलिफ लोग, तो ये जो लोग हैं जो हमने अरेस्ट किए हैं, इनकी रेपो भी अच्छी नहीं थी, तो हमने इनको शामिल तफ्तीश किया। स्टार्ट में तो हमें लगा कि शायद नहीं, लेकिन फिर जब हमने बाकी चीज़ें क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गई और ये क्लियर हो गया जी इन्होंने ही इसको जो है मतलब मर्डर किया है। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा कि वजह क्या बताई जा रही है? अभी कातिल गिरफ्तार हैं, आपके पास मौजूद हैं, वजह क्या थी? ऐसा जो सॉलिड वजह है ना जी वो तो इसलिए सामने नहीं आ सकी। इनका कहना है कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, तो ये इधर आते थे, हमें भी पता है, ये भी खुद भी जो है ना इस इन्वॉल्व हैं इसी चीज़ में, ड्रग्स में। तो ये कह रहे थे कि ये आते थे इधर हमारे पास। तो हमने इनसे पूछा कि तुम लोग मोटरसाइकिल लेके गए हो, तो ये आगे से हाइपर हो गया। जब ये हाइपर हुआ तो उसी दौरान में ये जहाँ पे खड़ा था ये ज़रा ऊंची जगह थी, वो नीचे था, और इसने ये मतलब डराने के लिए फ़ायर किया। जो इसके दूसरा साथी है वो कह रहा है इसने डराने के लिए फ़ायर किया।
तो लेकिन वो फायर उसको लग गया। फायर उसको लग गया। अभी कानूनी जो मामला आते हैं, कानूनी जो पहलू हैं, प्रोसीडिंग के हवाले से क्या पेशरफ्त है? हम बिल्कुल इसको तमाम जो हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी मुकम्मल की हैं। हमने इसको मतलब इनको दीगर जो शवाहिद हैं उनसे भी मैच किया है, इनकी CDRA ली हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए IT के उस हवाले से भी कि ये उस वक्त मौके पे मौजूद थे। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल हम 100% श्योर हैं यही हमारे मुलज़म हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज़ को। तो इंशाल्लाह बाकी जो हैं वो अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो कैफरी मुकम्मल इसको यकसू करके मुकदमे को इनको जो सज़ा बनती है वो इंशाल्लाह ज़रूर दिलवाएंगे। जी, जैसा कि आपने SHO साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि कानूनी जो मामलात हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं, मुल्ज़मान ने इकरार जुर्म भी कर लिया है। अब इस पे देखते हैं इनको सज़ा होती है और ये कब तक जेल से छूट के फिर आके किसी का नाहक कत्ल करते हैं या इनको कोई बड़ी सज़ा मिल जाएगी। मुल्ज़मान की भी आपने बात सुनी, SHO सिटी पतो की ताहिर महमूद साहब की भी आपने बात। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।